कई बार जब आप सर्दियों में कंबल ओढ़ते हो तो आपको चिटचिट की आवाज़ आती है ना। कई बार जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हो तो हमें समटाइम्स करंट फील होता है, वहाँ से ऐसा लगता है जैसे तो कुछ करंट सा लगा है हमें, स्मॉल अमाउंट। बचपन में हमने जो स्केल होता था हमारा, उसको बालों में घिस घिस के कागज़ के टुकड़े उठाए हैं। इन सब के पीछे की साइंस क्या है? ये जो फिजिक्स की ये ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इन सब फिनोमिना को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है और कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, चलिए जानते हैं। सो हे, माय नेम इज़ अक्षित एंड यू आर वाचिंग ASP, ए मोमेंट विद साइंस। बहुत साल पहले जब ह्यूमन बींग्स ने इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि कहीं से हमें अनकंडीशनल जगहों से एक करंट महसूस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल इसके पीछे कोई रीज़न हमें अभी तक पता नहीं था। तो जो इंसानी दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो उसने पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए कि इन सब चीज़ों के पीछे की साइंस क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनमें से वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है कि हमने एक ग्लास रोड ली, ग्लास रोड यानी कि एक कांच की रोड ली और उसको सिल्क के कपड़े से हमने रब किया। ठीक है, सिल्क के कपड़े से रब करने के बाद हमने उस ग्लास रोड में एक बिहेवियर महसूस किया। वो क्या कि जब हम उस ग्लास रोड को छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके गए और उसको ऐसे लाके रखा उसके सामने, तो उस रोड ने उस कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। या फिर हम कहें कि कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फेदर हो गया, उन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो और भी चीज़ों पे ये एक्सपेरिमेंट किए गए। जैसे कि सेकंड एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं कि एक कोम्ब लिया, कोम्ब जानते हो, कंघी। ठीक है, तो उसको ड्राई हेयर्स में आपने रब किया। उस कोम्ब से भी हमने सेम चीज़ करने की कोशिश की, यानी कि पेपर के टुकड़ों को उठाने की कोशिश की। तो हमें वहाँ पे सेम बिहेवियर दिखाई दिया। क्या कि उसने भी उस पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट किया। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया कि चीज़ें ऐसे रब करने के बाद इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। इलेक्ट्रीफाइड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को, छोटी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन आया किस वजह से है? रब करने से, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से। दो सरफेस में फ्रिक्शन की वजह से आया है ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म निकल के आती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि फ्रिक्शन की हेल्प से मिला है हमें, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो चलिए अब हम जानते हैं जो ये ब्रांच है फिजिक्स की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका असल में मीनिंग क्या होता है। देखो, इसका मीनिंग इसके नाम में ही छुपा हुआ है। अगर इसके नाम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक साइड इलेक्ट्रो, दूसरी साइड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। यानी कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम चार्ज को रेस्ट पे कंसीडर करते हैं, यानी कि हमारा चार्ज मूव नहीं करता बल्कि एक सरफेस पे रेस्ट पे रहता है। तो इसकी वजह से क्या क्या फिनोमिना होता है, तो हम उन सबको पढ़ेंगे इस ब्रांच में। ठीक है, तो अब सबसे पहले चीज़ जो पढ़ने वाली आती है कि भैया चार्ज क्या होता है, ये एक्सप्लेन कीजिए। तो चार्ज क्या होता है, चलो चार्ज के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या कहती है? दैट इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? खुद की जो प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि जो डेट ऑफ बर्थ है हमारी, वो हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर मतलब जिनसे मिल करके पूरा मैटर बना हुआ होता है। जैसे कि हम कहें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये आपने पढ़े हैं ना, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। किसके? मैटर के, जिनसे मिलके पूरा मैटर बना हुआ होता है। विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। अब ये फोर्स क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। ठीक है, कूलम्स लॉ में हम जानेंगे कि कैसे हम जो ये चार्ज है उसका फोर्स में रोल कितना होता है, कितना डिपेंड करता है फोर्स चार्ज के ऊपर।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने क्या जाना कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब और भी पढ़ते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर आपने +1 क्लास में पढ़े होंगे। स्केलर क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? जो SI यूनिट है, हर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ यूनिट होती है मेजर करने के लिए। जो चार्ज की SI यूनिट है वो क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। C से हम इसे डिनोट करते हैं। अगली चीज़ जो बेसिक चीज़ है वो है कि जो आपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स अभी मैंने बताए, उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज होता है +E। इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर चार्ज होता है -E। अब ये E क्या होता है भैया? जो E होता है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कितनी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो प्लस लगा देंगे इसके आगे तो ये हो जाएगा प्रोटॉन का चार्ज, अगर माइनस लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस के कितने टाइप्स के चार्जेस हमारे पास नेचर में अवेलेबल हैं। ठीक है, हमें बेसिकली दो टाइप्स के चार्जेस देखने को मिलते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या सर ये पहले से ही इस नाम से जाने जाते हैं, या फिर इनका नाम पड़ा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये किस बेस पे पड़ा? पहले कुछ अलग था, चेंज हुआ, तो किस बेस पे चेंज हुआ? तो चलिए इस बारे में जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट बताया था ग्लास रोड और सिल्क का। उस एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स ड्यूफे। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको बताने के लिए मैंने ये नाम लिखा है। चार्ल्स ड्यूफे करके साइंटिस्ट हुए जिन्होंने वो ग्लास और सिल्क का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब लैटिन में, लैटिन एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में जो ग्लास है उसको हम विट्रम नाम से बुलाते हैं। और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, क्या? एम्बर को वुल पे रब किया। एम्बर भी एक मटेरियल है, उसको वुल पे रब किया। एम्बर को बुलाते हैं रेजिन। उसने नोटिस किया कि ये जो दो चार्जेस आए ना, यानी कि ग्लास पे जो चार्ज आया और जो एम्बर पे यानी कि रेजिन पे जो चार्ज आया, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट थे। यानी कि जो चीज़ों को ये रिपेल करता था, ये अट्रैक्ट करता था। तो उसने ये दो टाइप के चार्जेस नोटिस किए, तो उसने नाम दे दिया कि जो ये विट्रम है, उस टाइम ग्लास को लैटिन में विट्रम बुलाते हैं, तो उसने बोला कि विट्रम पे आने वाला चार्ज विट्रस और रेजिन पे आने वाला चार्ज रेजिनस। उस टाइम पे इन दो नाम से जाना गया इन चार्जेस को, विट्रस और रेजिनस। लेकिन जब सब लोग इनके बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, तो सबने बोला भैया ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, विट्रस और रेजिनस, ये तो सुनने में ही अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा सा मतलब इजी सा नाम बताइए कुछ। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन करके, आप सब लोगों ने उनका नाम जरूर सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम ना देके इससे अच्छा हम दो नाम से इनको बुलाते हैं, एक सिंपल पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। और उन्होंने बोला कि जो ग्लास पे जो चार्ज आया है उसको हम बुला देते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो एम्बर पे जो चार्ज आया है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? ग्लास पे जो चार्ज आया वो पॉजिटिव, एम्बर पे जो चार्ज आया नेगेटिव। ये सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये इजी भी है सुनने में। अब चार्जेस की प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये चार्जेस एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, क्या रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में। अब इन सब के बाद हमारे पास दो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं। वो क्या? पहला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। एक तो निकल के आया कि दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं सिर्फ, क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा जो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया, जो हमने स्टडी किया, वो ये किया कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि जो एक जैसे चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। ठीक है? कैसे? मतलब जो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर जो नेगेटिव नेगेटिव है, ये लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है? और जो अनलाइक चार्जेस है, यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है?
तो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे और उनके ऊपर चार्ज का क्या बिहेवियर होता है उन सब को जानेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।